हमारी पृथ्वी पर जीवन कभी अलग था। इस बात की कल्पना करना आज के समय में किसी व्यक्ति के लिए बहुत कठिन हो सकता है। बेशक, ऐतिहासिक फिल्मों, टीवी शो और स्कूल की किताबों की मदद से आप खुद को एक मध्ययुगीन योद्धा या वाइकिंग के रूप में कल्पना कर सकते हैं। लेकिन उस समय का क्या, जब पृथ्वी पर इंसान मौजूद ही नहीं थे? या फिर हमारे वे दूरस्थ पूर्वज जो इतने प्राचीन काल में रहते थे कि हॉलीवुड ने भी उन्हें याद नहीं किया? खैर, जब तक वैज्ञानिक टाइम मशीन का आविष्कार नहीं कर लेते, मैं आपको अपनी आंखों से हमारी पृथ्वी के इतिहास पर एक नजर डालने का सुझाव देता हूं। सबसे पहले आइए अतीत में लौटते हैं। 4.6 अरब साल पहले हमारी पृथ्वी अस्तित्व में ही नहीं थी। केवल एक नवगठित प्रोटो सूर्य और गैस और धूल की एक अंगूठी थी। यह एक अविश्वसनीय रूप से सुंदर दृश्य था, लेकिन हमें कुछ और देखना है। थोड़ा समय आगे बढ़ाते हैं। 4.54 अरब साल पहले हमारी पृथ्वी का निर्माण हुआ। उस समय यह रहने योग्य होने से उतनी ही दूर थी जितना कि संभव हो सकता है। पृथ्वी पर परिस्थितियां वास्तव में नर्क जैसी थीं। सामान्य परिदृश्यों की जगह यहाँ पिघले हुए पत्थरों का एक अग्निसागर था। चारों ओर रेडियोधर्मी तत्व मौजूद थे और सतह का तापमान 4700 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया था। यह लगभग 8500 डिग्री फ़ारेनहाइट है। हवा के बजाय यहाँ कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, सल्फर और जल वाष्प था। ठोस भूमि के बजाय यहाँ मैग्मा के महासागर थे। इसके अलावा बड़े बड़े क्षुद्र ग्रहों की लगातार बमबारी हो रही थी, जिससे यह नज़ारा पृथ्वी की शुरुआत से ज्यादा उसके अंत जैसा लग रहा था। कुछ मिलियन वर्षों बाद जब पृथ्वी की एक युवा ग्रह थेया से टक्कर हुई, तो धीरे धीरे चंद्रमा का निर्माण हुआ। उस समय एक दिन केवल 6 घंटे का होता था। इतनी छोटी अवधि में कुछ भी करने के लिए समय निकालना असंभव होता। अच्छी बात यह थी कि तब तक कामकाजी जीवन की अवधारणा मौजूद नहीं थी। करीब 4.1 अरब से 3.8 अरब साल पहले पृथ्वी पर भारी उल्कापिंडों की बौछार हुई, जिसे लेट हेवी बॉम्बार्डमेंट कहा जाता है। कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि इस समय पृथ्वी पर पहले से ही महासागर मौजूद थे, भले ही तापमान बहुत अधिक था। ये क्षुद्र ग्रह ही थे जिन्होंने धीरे धीरे पृथ्वी को पानी से ढक दिया। एक सिद्धांत के अनुसार ये उल्का पिंड थोड़ी मात्रा में नमी साथ लाए और इसे पृथ्वी पर पहुंचा दिया। इस तरह अरबों वर्षों में पृथ्वी के महासागरों का लगभग आधा हिस्सा अंतरिक्ष से आया। जब यह बमबारी समाप्त हुई, यानी लगभग 3.8 अरब साल पहले, पृथ्वी का तापमान धीरे धीरे कम होने लगा। लेकिन आज के जीवन रूप पृथ्वी की सतह पर जीवित नहीं रह सकते थे, क्योंकि वायुमंडल में ऑक्सीजन नहीं थी और पराबैंगनी विकिरण को रोकने के लिए कोई ओजोन परत भी नहीं थी। हालांकि कुछ जीवाश्म 3.5 अरब साल पुराने पाए गए हैं, जिसका मतलब है कि पृथ्वी पर जीवन पहले की तुलना में कहीं अधिक पहले अस्तित्व में आ गया था। 3.2 अरब से 2.8 अरब साल पहले पृथ्वी की लगभग पूरी सतह एक उथले महासागर से ढकी हुई थी, जिसका तापमान 55 से 88 डिग्री सेल्सियस 131 से 190 डिग्री फ़ारेनहाइट के बीच था। हालांकि इस गर्म पानी में पहले से ही सूक्ष्म जीव निवास कर रहे थे। भूमि केवल ज्वालामुखीय द्वीपों के रूप में मौजूद थी, जो धीरे धीरे बढ़ रहे थे। सिर्फ कल्पना करें कि यह कितना गर्म रहा होगा। दिन धीरे धीरे लंबा होने लगे और लगभग 2 अरब साल पहले पहला महाद्वीप कैनरलैंड बनना शुरू हुआ। अब थोड़ा तेजी से आगे बढ़ते हैं। 1 अरब साल पहले पृथ्वी पर एक दिन कम से कम 16 घंटे लंबा हो गया था, लेकिन जटिल जीव अभी भी नहीं थे। तब तक लिथोस्फेरिक प्लेटें निरंतर गति में थीं और 400 मिलियन वर्षों के बाद उन्होंने एक और महाद्वीप रोडिनिया का निर्माण किया और उसके कुछ समय बाद पैंजिया अस्तित्व में आया। लगभग 650 मिलियन साल पहले लोकप्रिय सिद्धांत के अनुसार हमारी पृथ्वी एक बर्फीला गोला बन गई थी। इसे स्नोबॉल अर्थ कहा जाता है। वैज्ञानिकों का मानना है कि सब कुछ पूरी तरह से बर्फ से ढका हुआ था और यहां तक कि भूमध्य रेखा आधुनिक अंटार्कटिका की तरह ठंडी थी। हालांकि ज्वालामुखियों को कोई भी हिमयुग नहीं रोक सकता। ज्वालामुखीय विस्फोटों से निकला कार्बन डाइऑक्साइड धीरे धीरे वायुमंडल में इकट्ठा हुआ और अंततः ग्लेशियरों को पिघला दिया। यह पिघलना अत्यधिक मात्रा में ऑक्सीजन छोड़ने का कारण बना, जिसने हमेशा के लिए पृथ्वी को बदल दिया। लगभग 541 मिलियन साल पहले कैम्ब्रियन विस्फोट हुआ।
तापमान 30 डिग्री सेल्सियस 66 डिग्री फ़ारेनहाइट तक बढ़ गया और ऑक्सीजन की रिकॉर्ड मात्रा ने असंख्य जीवों के विकास को प्रेरित किया। 450 मिलियन साल पहले पौधे और आर्थ्रोपोड्स तेजी से भूमि पर फैलने लगे। 419 मिलियन साल पहले पहले कीड़े दिखाई दिए। 300 मिलियन साल पहले पृथ्वी का अधिकांश भाग दलदलों से घिरा था, लेकिन ये आधुनिक दलदलों जैसे नहीं थे। कुछ पौधे 30 मीटर 100 फीट ऊंचाई तक पहुंचते थे और विशाल कीड़े हर जगह उड़ते थे। 255 मिलियन साल पहले पर्मियन ट्रायसिक विलुप्ति घटना हुई, जिसमें समुद्री प्रजातियों का 966% और स्थलीय कशेरुकी प्रजातियों का 73% नष्ट हो गया। वैज्ञानिक मानते हैं कि यह ज्वालामुखीय विस्फोटों के कारण हुआ। इसके बाद पृथ्वी पर डायनासोरों का प्रभुत्व स्थापित हो गया। लगभग 175 मिलियन साल पहले पेंजिया महाद्वीप खंडित होने लगा। अटलांटिक और अन्य महासागर बने और दुनिया धीरे धीरे अपने वर्तमान स्वरूप में आ गई। लगभग 53 मिलियन साल पहले डायनासोरों के विलुप्त होने के बाद स्तनधारी जीवों का प्रभुत्व बढ़ने लगा। लगभग 8 से 4 मिलियन साल पहले वैज्ञानिकों के अनुसार एक महत्वपूर्ण विभाजन हुआ। आधुनिक वानरों के पूर्वज हमारे पूर्वजों से अलग हो गए और अपने अपने विकास पथ पर आगे। लगभग 4 मिलियन साल पहले जलवायु परिवर्तन के कारण घने जंगलों का एक हिस्सा